नमस्कार दोस्तों। आज हम एक अंकगणित के नए टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज अंकगणित का एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर पूरा का पूरा अंकगणित टिका हुआ है, या यूं कहें कि अंकगणित को सॉल्व करने के लिए परसेंटेज का ज्ञान होना अति आवश्यक है। बात आती है परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज किसी भी संख्या को 100 से देखने को परसेंटेज कहते हैं। अब शुरू करते हैं हम कुछ संख्याओं को लेके। जैसे ये 20% दिया हुआ है, इन संख्याओं को हम फ्रैक्शन में किस प्रकार से बदलें। जैसे हमने संख्या ली 20%, 20 को हम 100 से डिवाइड करते हैं तो हमें इसका एक नया रूप प्राप्त होता है जो फ्रैक्शन के रूप में होता है, जिसे भिन्न बोलते हैं 1/5। इसी प्रकार हमने एक और संख्या ली जो 25% है, इसको हमने 25/100 से डिवाइड किया तो इसके लिए भी एक नया रूप प्राप्त होता है जो भिन्न का रूप है 1/4। इसी प्रकार हमने एक और संख्या ली 37/2%, 37/2%, जिसका हम अगर अंश बट्टे हर के रूप में प्राप्त करना चाहें तो 75/2 और 75/2 डिवाइड बाई 100, जिसको हम सॉल्व करेंगे एक 3/8 होगा। इसी प्रकार एक और हमने संख्या ली 16/2/3%, जिसको अगर हम भिन्न के रूप में बदलेंगे तो 50/3 डिवाइड बाई 100। 50 से 100 को काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 1/6। ये भिन्न के रूप प्राप्त हो जाएंगे हमें इसी प्रकार से। अब हम चलते हैं, कुछ ऐसी संख्या लेते हैं जिनमें भिन्न को हम प्रतिशत में बदलते हैं। इसलिए हमने ऐसी संख्या ली 1/5। 1/5 में अगर हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये प्रतिशत का रूप प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से 20% होता है, 1/6 को हम लेते हैं तो 1/6 गुणा 100 बराबर 16/2/3% प्राप्त होगा। इसी तरह से एक और भिन्न हमने ली 1/7, जिसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14/2/7% आएगा। इसी प्रकार 1/9 लेते हैं, जिसको हम 1/9 मल्टीप्लाई अगर 100 से करते हैं तो 11/1/9% आएगा। ये हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदल रहे हैं। इसी तरह से हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। जो संख्याएं, इसमें तो हमें 1/, डायरेक्ट संख्याएं प्राप्त हुई थी जो नॉर्मल कैलकुलेशन में आती हैं। इसी प्रकार हमने अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए एक संख्या लेते हैं 4/5, जिसमें हम इस संख्या को इस तरह भी लिख सकते हैं 4 × 1/5, जिसमें 1/5 का हम अभी वैल्यू निकाल चुके हैं जो कि आई थी 20%। हम इसमें सीधे सीधे इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 × 20% बराबर 80%। इसी प्रकार एक और संख्या हम लेते हैं 10/11, जिसमें 10 गुणा 1/11 लिख सकते हैं जो कि बिल्कुल सही रूप है। ऐसे ही 10 × 9, क्योंकि 1/11 की वैल्यू 9 से ही 1/11 होती है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 इंटू 10/11%। इसी प्रकार थोड़ा सा हम और संख्या लेते हैं जिनका आगे का रूप देखते हैं। 1/6 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 16/2/3%, और इस तरह भी लिख सकते हैं 16 + 2/3। एक्चुअली क्या है कि ये संख्याएं, आपको लगेगा कि ये संख्या इस तरह से लिखने की आवश्यकता क्या है। बात यह है कि हमें चाहिए ये कि कैलकुलेशन को किस तरह से तेज किया जाए, क्योंकि किसी भी एग्जाम में बैठने के लिए इफिशियंसी के साथ साथ उसकी स्पीड भी आवश्यक है। जरूरी नहीं है कि पेपर पूरा ही सॉल्व किया जाए, पेपर सॉल्व पूरा करने के लिए भी स्पीड की अति आवश्यकता है। इसलिए अभी इन संख्याओं को जब बार बार हम करेंगे तो ये संख्या हम मौखिक भी कर सकते हैं। जैसे ही 5/6 लिया, अब 5/6 1/6 का ही रूप है। 5 को हम अलग कर लेते हैं, यानी कि 1 में 5 का मल्टीप्लाई है, उस मल्टीप्लाई को 16 पंजे 80 हो जाएगा, प्लस 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 10/3 हो जाएगा। 10/3 जो संख्या है वो एक भिन्न का रूप, गलत रूप है। हम इसको सही रूप में तभी मान सकते हैं जब अंश हमेशा हर से बड़ा होगा, तो इसका सही रूप 1/3 से 1/3 होगा।
इस संख्या को 3 जो सही में लिखा है ये और 80 का रूप एक जैसा रूप है, इसलिए हम 80 में 3 को जोड़ सकते हैं, तो 83 सही 1/3% होगा। इसी क्रम में हमने कुछ उदाहरण किए और हम इसी क्रम में ऐसी संख्याएं हमने जो लिखी हैं जो बार बार परीक्षाओं में वही संख्याओं के संबंधित सवाल आते हैं। अगर वही संख्या नहीं आती हैं तो उन पे बेस्ड ही संख्याएं आती हैं।